नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रू सी न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे खास और ताज़ा खबरें। आज तारीख 25 जून, दिन बुधवार। तो आइए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चलिए पहली खबर देखते हैं। तेहरान में इजराइल के हवाई हमले के बाद जोरदार धमाके सुने गए। यह घटना तब हुई जब ट्रंप ने इजराइल को हमला रोकने का आदेश दिया था। दो गवाहों ने दो बड़े धमाकों की पुष्टि की है। तनाव बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन कई देशों ने इसे केवल स्थायी शांति की शुरुआत बताया है। गाजा के लिए भी ऐसे ही एक समझौते की मांग उठ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीज फायर की खबर के तुरंत बाद तेल के दाम गिर गए। WTI और ब्रेंट दोनों $70 के नीचे आ गए। बाजार में थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन स्थायी असर देखना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की मुद्रा रेमिनबी अब दुनिया की सबसे उपयोगी मुद्राओं में शामिल हो गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब RMB में लेन देन को प्राथमिकता दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने इजराइल ईरान के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद सीज फायर की घोषणा की। इजराइल ने अपने लक्ष्य पूरे होने का दावा किया है, जबकि ईरान ने कुछ झड़पों का जिक्र किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप अगले सप्ताह नेटो सम्मेलन में भाग लेने नीदरलैंड्स जा रहे हैं। मुद्दा होगा रूस, सुरक्षा खर्च और यूक्रेन संकट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Vivo T4 Lite 5G स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गया। 10,000 रुपए से कम में मिलने वाले इस फोन में 6000 mAh बैटरी और Dimensity 6300 चिपसेट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कनाडा में महंगाई दर मई 2025 में 1.7% पर बनी रही। विश्लेषकों का कहना है कि बैंक ऑफ कनाडा इसके बाद भी ब्याज दर में बदलाव नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। IMD ने नागपुर और आसपास के शहरों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्कूल बंद करने और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हो गया। ट्रेन 7 घंटे में दोनों शहरों के बीच सफर तय करेगी और हर रोज चलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंदन से मुंबई आई एयर इंडिया फ्लाइट में कुछ यात्रियों को चक्कर और बेचैनी हुई। खाने में विषाक्तता होने की संभावना है। जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की रंगीन ट्रक कला अब समाप्ति की ओर है। लोकल कलाकार इसे डिजिटल प्रिंट और फैक्ट्री पेंट से बदलता देख रहे हैं। संरक्षण की मांग हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिलफोर्ड की वैंकोड कंपनी को दुनिया के टॉप 501 मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स में जगह मिली। उनकी साइबर सुरक्षा और IT सेवाएं इसका कारण बनी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एको ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को फूड लॉजिस्टिक्स पत्रिका ने शीर्ष कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स प्रदाता का पुरस्कार दिया। ये उनका 9वां साल है इस सूची में शामिल होने का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान अमेरिका के बीच ओमान में चल रही छठे दौर की शांति बातचीत इजराइल के हमले के बाद स्थगित कर दी गई है। नई तारीख की घोषणा बाद में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार योजना 2025 की घोषणा की। 2 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य। तकनीकी प्रशिक्षण और MSME को जोर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी गठबंधन भारत मोर्चा ने 2025 चुनाव के लिए अपना एजेंडा जारी किया। MSP गारंटी, महंगाई नियंत्रण और शिक्षा में सुधार मुख्य मुद्दे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने UCC पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हल्फनामा मांगा है। सामाजिक विविधता को ध्यान में रखने का निर्देश भी दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई हाईकोर्ट ने एक बिल्डर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना निर्माण करने पर यह कार्रवाई की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ये मिसाइल DRDO द्वारा विकसित है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। INS सूर्यग्रह को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसमें उन्नत रडार और MP सबमरीन सिस्टम लगाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुष्पा 2 द रूल का टीजर लॉन्च हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अल्लू अर्जुन के फैंस बेताब हो उठे हैं। फिल्म अगस्त 2025 में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत को फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कहना है कि वे सांस्कृतिक संतुलन पर जोर देना चाहेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 65 रन की शानदार पारी खेली। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
नीरज चोपड़ा ने पेरिस ग्रैंड प्री में 88.76 मीटर जैवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। ये उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 15% परिवर्तन किया। स्किल आधारित और केस स्टडी पर आधारित प्रश्नों का भाग बढ़ा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 साल का बीटेक प्रोग्राम लॉन्च किया। भारत में एआई शिक्षा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली का AQI आज 412 पर पहुंचा, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। सरकार ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई और स्कूलों को ऑनलाइन किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है। 600 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। एनडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ISRO ने घोषणा की है कि गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान जुलाई 2025 में लॉन्च होगी। इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर एक नज़र में। ऐसे ही ताज़ा, सटीक और तत्काल समाचार के लिए जुड़े रहिए ट्रू सी न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका एंकर। मिलते हैं कल एक नए बुलेटिन के साथ।